अस्सलाम वालेकुम। दुआ है अल्लाह से कि आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में खैर खैरियत से खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी तो खैर ऐसी नहीं है, ये तो आपको उसी पे मिल जाती है, डब्बे के ऊपर ही सारी रेसिपी लिखी होती है, आप समझ गए होंगे। मैं बना रही हूँ हलीम, और ये है डिब्बे वाली शान की हलीम है। तो रेसिपी तो इसके ऊपर दी होती है, लेकिन एक तरीका जो मैं बना रही हूँ, मैंने कहा चले मैं शेयर कर देती हूँ, फिर भी देखने वाली नई बच्चियाँ देख लेती हैं, उनको ये आसान लगता है देख के, तो मैं इसलिए आपको ये शेयर कर रही हूँ। हलीम को मैं थोड़ी देर जो दानेदार दालें हैं ना, इनको भिगो दूँगी, इसलिए कि मैंने इसको हल्की आग पे पकते रखना है, प्रेशर नहीं लगा रही। थोड़ा सा मेरे प्रेशर का रबड़ ख़राब है, तो मैंने कहा ऐसे ही सीधा ही रख देती हूँ पकने के लिए, कोई मसला नहीं, गलती रहेगी, टाइम लेगी, लेकिन मज़ेदार पक जाएगी। तो चले जी, यहाँ पे मैंने अच्छी सी दालों को धो लिया और 2-3 पानी से मैंने इनको निकाला, और ये मैं अब आधे पौने घंटे के लिए यहाँ भिगो के रख दूँगी। चले, दालें तो मैंने रख दी, और आधे पौने घंटे के बाद ये देखे फिर मैंने रखा अपना प्रेशर, जो बनेगी प्रेशर के बगैर, लेकिन बनाऊंगी प्रेशर में। तो ये देखे जी, रख दिया ऊपर। इसमें डाल दूंगी ऑयल। ऑयल अपने हिसाब से डाल देना है, ये ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ऊपर तड़का भी लगेगा, तो इस वजह से। अब मेरे पास थी विंग्स की हड्डियाँ और बोनलेस चिकन, ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी इसमें। तो ये जो है ना, इससे हड्डियों का जो सूप निकलता है ना, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और बोनलेस जो है वो वैसे काम आता है कि वो चिकन के तौर पे इस्तेमाल होता है। और ये हड्डियां भी जो है ना, इस पर बहुत ज़्यादा बोटियां लगी हुई थी, इस तरह से मैंने डाला ये बोनलेस पीसीज में। और ये देखें, ये है विंग्स की हड्डियाँ जो अच्छा सूप देने वाली हैं बीच में। अच्छी तरह इनको ज़रा फ्राई कर लिया, और अब मैं डाल दूँगी इसमें मसाला, पैकेट वाला मसाला। एक ही डब्बा लिया मैंने और उसी से बना रही हूँ हलीम। तो ये अब मैं मसाला ऊपर डाल दूँगी। मज़ेदार सी हलीम होती है, बना के आप रख लें, हलीम बनी हो तो बड़ा सुकून होता है, आपको पता है। अब मैं बाकी जो होगी फ्रीज़ भी कर दूँगी, जितनी ज़रूरत होगी उसको तड़का लगा लूँगी। इस तरह से ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आप तैयार करके फ्रीज़ कर छोड़ा करें, जैसे हलीम हुई, कबाब हुए शामी, कुछ चिकन को मसाला लगा के रख छोड़ा करें, कोई मेहमान आए झटपट से बना लें, और बहुत ही मज़ेदार रहता है खाना। तो यहाँ पे अब देखें अच्छी बुनाई हो गई, और मैं अब डाल दूँगी दालें, सारी डाल रही हूँ। ये डाल दी दालें अच्छी तरह साफ़ करके। भीगी हुई दाल ज़रा जल्दी पक जाएगी, और अगर आपने प्रेशर लगाना है तो फिर तो फ़ौरन आप धो के डाल सकती हैं उसी वक्त, लेकिन मुझे ये था कि मेरे प्रेशर को थोड़ा मसला था। यहाँ पे देखें जी, अब ये मैंने मिक्स कर ली। अब इसमें डाल दूँगी पानी। पानी डालूँगी तकरीबन 6 गिलास, क्योंकि ये पकेगी वैसे ही, तो ये इस जग में मेरे पूरे 6 गिलास पानी आता है। ये मैंने डाल दिया अच्छी तरह से। मैं अब इसको करूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद ये देखें ज़रा, चले जी, अब ये हो गई मिक्स। और अब लगा दूँगी ढकना इस पर, और ये पकती रहेगी तकरीबन आधे पौने घंटे बाद हल्की आग पे रख के। तो फिर मैं दोबारा देखूँगी। अब ये देखें, तकरीबन पौना घंटा हो गया पकते हुए, लेकिन अभी तो और बहुत पकेगी और पकती रहेगी। उसके बाद फिर मैंने आधे घंटे बाद देखी, तो ये देखिए काफ़ी अच्छी फूल रही है, और पता चल रहा है कि हलीम जो दालें हैं ना, ये अब फूल रही हैं। इसका मतलब है कि अब पकने को तैयार हो गई है, गाढ़ी होने में सॉरी। तो अब मैंने जब पक गई, अच्छी तरह गल गई, तो आधी को मैंने फिर ग्राइंड कर लिया इस तरह से चॉपर में डाल के, और ये कर दिया चिकन श्रेड सारा। और ये देखिए इधर पक रही है मेरी हलीम, मज़ेदार हलीम। यहाँ पे देखें हड्डियाँ बिल्कुल साफ़ कर दी और चिकन श्रेड कर लिया। ये अब मैं डाल रही हूँ ग्राइंड की हुई दानेदार हलीम है। आधी को ग्राइंड कर लिया, आधी वैसे ही पकती रहे। तो ये देखें, फिर मैंने थोड़ा सा इसका कंघाल भी डाला पानी, क्योंकि हलीम काफ़ी लगी हुई थी चॉपर में, तो इस तरह मैंने डाल दी। अब मैं डाल रही हूँ इसको मिक्स करके, तो अच्छी तरह से अब डाल दूँगी श्रेड किया हुआ चिकन। ये देखिए जी, चिकन भी डल गया। और आप लोग सुनाएं, आप भी खाते हैं हलीम? बच्चे खाते हैं, बड़े खाते हैं? वैसे तो ये सब शौक़ से खाते हैं, मेरे घर में तो बच्चे बड़े सब खाते हैं। और वैसे मैंने काफ़ी देर बाद हलीम बनाई है,
तो ये देखें अच्छी तरह से पक गई। इधर रख दिया तड़का, तड़का भी तैयार हो गया प्याज का। और यहाँ पे इसके हरे भरे मसाले, हरा धनिया मुझे मिला नहीं, फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने कहा चलें वही चलता है। हरी मिर्चें काट ली, 1 मिर्च काटी, और लीमू और अदरक काटा जूलियन कट में। तो ये देखें, अब जितनी मुझे ज़रूरत है उसको मैं तड़का लगा लूँगी, डिश आउट कर रही हूँ। तो बाकी जो है ठंडी होने पे मैं इनको बॉक्स में डाल के तो फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखें, आप छोटे छोटे डिब्बों में डाल लें, जितनी आपको ज़रूरत हो वो आप निकालें, तड़का दोबारा से फ्रेश लगाएं और आपकी हलीम तैयार है। ये देखें, अभी फ़िलहाल मुझे इतनी ही चाहिए थी, तो मैं इस पे धनिया, हरी मिर्चें और जूलियन का अदरक, बहुत मज़े का, और साथ में ये तड़का, हलीम की जान, हलीम की शान। ये देखें कितना मज़े का, ऑयल इतना खुशबू वाला हो गया इसका। और ये इस तरह से मैंने डाल दिया जितना ज़रूरत थी, और ये रख दिए लीमू, और ये मज़ेदार सी हमारी हो गई हलीम तैयार। तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। और मैं लेके आऊँगी एक और अच्छी नई रेसिपी नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए तो मैं लूँगी आपसे इजाज़त। अभी मेरे आ गए हैं गरम गरम नान, हम करेंगे एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।